हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सपोज्ड फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के लंच के बारे में, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका पे इनवाइट किया और उन्हें लंच पे बुलाया। जैसा कि आपने सुना होगा कि अमेरिका में और अंग्रेजी में एक कहावत है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आपको कुछ कोई फ्री दे रहा है तो उसके बदले आपसे कुछ कोई कहीं ना कहीं से निकाल लेता है। तो फिर यहाँ पे ये इसको क्यों जैसे फ्री लंच माना जा रहा है, क्या क्यों ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो आसिफ मुनीर को यहाँ पे बुला के जैसे कि उनको लंच पे इनवाइट करके जैसे कुछ कर रहे हैं। लेकिन और इसके अलावा आपने कब ऐसा देखा है कि किसी यूएस प्रेसिडेंट ने किसी मिलिट्री जनरल को या फिर मिलिट्री रूलर को बुला के लंच पे इस तरह बुलाया? रीसेंट टाइम्स में तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर अगर हम देखें तो वो, हालांकि वो ही इज़ नॉट जस्ट एनी अदर जनरल, वो एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर भी हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर वो तो एक रबर स्टैम्प माना जाता है पाकिस्तान में। तो इस तरह से देखें तो एक तरह से आसिफ मुनीर कोई साधारण आर्मी चीफ नहीं है। इसके अलावा भी इसके इसके बहुत सारे माने पहलू हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर। क्या इसमें कोई अमेरिका ऐसा है जो कि संदेश भेजना चाहता है इंडिया की तरफ में, शायद कुछ और भी इसका मकसद हो सकता है। पहला बात तो इससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका जो हमेशा दूसरों को अ, ज्ञान देता रहता है कि डेमोक्रेसी के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में या फिर लिबरल पॉलिटिकल वैल्यूज के बारे में, ये सब बकवास है, ये सब बेकार है। इनका बस एक ही फंडामेंटल है कि हमारा काम जो करे वो सही है। जैसे कि अगर आप देखिए तो ये सऊदी अरेबिया के साथ टाई अप करते हैं और भी बहुत सारे डिक्टेटरशिप के साथ इनको टाई अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिनको अगर जो गवर्नमेंट इनके खिलाफ होता है उसके उसको किसी भी तरीके से अगर उसको ये करना है, उसको बीट डाउन करना है, उसको ये कर माने उसकी निंदा करनी है, तो वो ये एक तरह से कहते हैं कि विप्लैश तैयार करके रखा हुआ है डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, ताकि उस गवर्नमेंट को बैकफुट पे लाया जा सके। तो ये इसे एक तो इससे पता चलता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो ट्रम्प ने जो आसिम मुनीर को बुलाया है, ये इसी लाइन में चला चला आ रहा है, यूएस का एक पुराना ट्रेडिशन, पुराना दस्तूर। तो इसमें कुछ नया तो दिख नहीं रहा है। लेकिन एक और इसके अलावा देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो काफ़ी ट्रांजैक्शनल माने जाते हैं। वो एक ऐसे ही आसिम मुनीर को बुला के अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे ना, कुछ इसमें कुछ और भी होगा। आप जैसा कि देखिए तो वो किसी भी लीडर को कुछ भी बोल देते हैं, तो अचानक से एक नॉन सिग्निफिकेंट कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, उसके भी आर्मी चीफ को बुला के स्पेशली लंच पे, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो इसके इसका एक तो ये भी कहा जा सकता है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि आसिम मुनीर ने बोला था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने से रोक दिया। जो कि सच बोलूँ तो एक वियर्ड बात है, क्योंकि कोई ऐसा वॉर होने भी नहीं वाला था। इंडिया ने भी बोल दिया था कि हम एक लिमिटेड यहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तो वॉर लड़ने की कोई औकात है भी नहीं। तो ये भी वियर्ड बात है, पर हाँ, हो सकता है ट्रम्प इससे इम्प्रेस हो गए होंगे। आखिर आखिर ट्रम्प का ईगो तो आप जानते ही हैं किस तरह का है। उनकी कोई तारीफ कर दे, कोई प्रशंसा कर दे, तो फिर वो उसका उसको उसको उसकी तारीफ वो भी करने लग जाते हैं। तो वो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा क्या इसमें ट्रम्प का कोई पर्सनल बेनिफिट हो सकता है? क्या कोई निजी स्वार्थ भी है इसमें? अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर से थोड़े समय पहले, जस्ट पहलगाम हमले के बाद, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक कंपनी है, उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसने एक क्रिप्टो करेंसी का डील जो है वो पाकिस्तान में मेजर डील जो कहा जाता है उसमें उस पाकिस्तान में उन्होंने साइन किया। और कहा जाता है कि इस डील को जो है वो पाकिस्तान आर्मी की ब्लेसिंग्स हासिल है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें एक एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि ये जो हुआ है इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्यों ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर के ऊपर मेहरबान है। उसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स किसी किसी चैनल, किसी न्यूज़पेपर में आई हैं
कि पाकिस्तान हो सकता है अपने रेयर अर्थ मिनरल राइट्स जो हैं वो किसी यूएस कंपनी को दे सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी चाइना और यूएस के बीच में तनातनी चल रही है, और चाइना ने जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो ये है एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर उसने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ला दिए हैं, जिससे वो एक्सट्रीमली कंट्रोल उसको टाइटन करना चाहता है कि हम जिसको अलाउ करेंगे उसके पास जाएगा। और मेनली इसका टारगेट जो है वो अमेरिका है। तो अमेरिका ऑब्वियसली इससे बाहर निकलना चाहता है, चाइना से इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो ये एक उसका कारण हो सकता है कि अमेरिका हो सकता है कि जो बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको माइन करे और एक तरह से चाइना से इंडिपेंडेंस पा सके मिनरल रेयर अर्थ मिनरल्स के केस में। और ऊपर से हो सकता है कि इन जो यूएस कंपनीज जो इनको ये रेयर अर्थ मिनरल्स का जो ये राइट्स मिले, वो हो सकता है ट्रम्प फैमिली से जुड़े हुए कंपनी हो। एटलीस्ट ये तो हम बोला जाए तो सुशांत सरीन जी जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो एक थिंक टैक है उनसे वो जुड़े हुए हैं। उनका भी यही मानना है कि हो सकता है कि ये इसके पीछे ट्रम्प की ये भी एक निजी स्वार्थ हो। अगर निजी स्वार्थ से हट के देखा जाए तो अमेरिका का भी बहुत सारा जो इंटरेस्ट है, जो हित है, वो पाकिस्तान के साथ कहीं कहीं अलाइन होता है। आप अगर जाने तो जैसा कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान को माने यूएस ने छोड़ दिया जब प्रेसिडेंट बाइडेन के समय में, तब से अब इनका अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में इनका कोई होल्ड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ पे लेकिन इस्लामिक स्टेट जो आइसिस का एक कह सकते हैं एक छोटा सा स्पिल ओवर ग्रुप है, आइसिस के जिसको कहते हैं, इस्लामिक स्टेट खोरासान, उस वो वहाँ पे तेजी से फैल रहा है। और हो सकता है वो जो है वो किसी ना किसी दिन अमेरिका के लिए एक थ्रेट बन सकता है। तो इसलिए हो सकता है वो पाकिस्तान की मदद से इन टेररिस्ट ग्रुप्स को अटैक करना। अगर आप देखें तो देखिए यूएस बहुत दूर है, यूएस वहाँ से अगर इन टेररिस्ट को हमला करना चाहेगा तो उसको एक बेस चाहिए, एक ऐसा स्टेट चाहिए जो उनकी मदद कर सके, जैसे रिफ्यूलिंग के मदद पे रिफ्यूलिंग, फूड और बाकी सब सुविधाएं जो चाहिए होता है किसी आर्मी को, किसी फाइटिंग फोर्स को। तो ये काम ऑब्वियसली इस नेबरहुड में पाकिस्तान के अलावा कोई बहुत अच्छे से कर नहीं सकता है, क्योंकि बगल में ईरान है, अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान के और भी ऊपर में जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान उस केस में अमेरिका के लिए सबसे रिलायबल पार्टनर बन जाता है। और एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान जो अभी कुछ समय से अगर आप देखें तो चीन के करीब जैसे बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान का ये भी एक इच्छा हो, मैंने सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमेरिका का ये भी एक इच्छा हो कि हम पाकिस्तान को चाइना के करीब जाने से रोके, उसको एटलीस्ट अपने करीब नहीं तो न्यूट्रल तो कम से कम रखा जाए। इसके अलावा इस मीटिंग का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि अभी जो चल ये हो रहा है, इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, जैसा कि आप जान रहे होंगे। और हो सकता है कि किसी भी समय अमेरिका जो है वो इस युद्ध में कूद सकता है। तो इस अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को भी एक बेस चाहिए होगा, और पाकिस्तान से बेटर क्या हो सकता है, पाकिस्तान जो है वो ईरान का नेबर है। और अगर मान लीजिए अमेरिका अटैक करता है अगर ईरान को, तो उसको एक लॉजिस्टिक बेस चाहिए होगा जैसे बलूचिस्तान में, ताकि वो एयर ऑपरेशन जो ईरान में कर सके। उसके लिए वहाँ पे अगर बलूचिस्तान का अगर बेस मिल जाए किसी भी तरीके से, तो वो अमेरिका के लिए एक एडवांटेज होगा। इसके अलावा एक और मेजर इशू जिस पे इसराइल और यूएस दोनों अलाइन होते हैं पाकिस्तान के साथ, वो है कि इसराइल तो एटलीस्ट डेफिनेटली चाहता है कि ईरान में रेजीम चेंज हो, आयतुल्ला का जो सरकार है उसको गिरा दिया जाए। और इसराइल तो चाहेगा कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे ईरान में आए जो कि मोर फ्रेंडली हो इसराइल की तरफ। तो ये काम अगर भी करना है तो इसके लिए जो डिस्टेबिलिटी लाना है, उसके लिए जो प्रोपेगेंडा जो किया जा सकेगा, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाया जा सकता है, उसके लिए पाकिस्तान जो है बेस्ट और मोस्ट आइडियल वहाँ पे है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि ट्रम्प क्यों आसिम मुनीर को इतना ये दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, इतना उनको ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि इस समय में अभी पाकिस्तान का देखा जाए तो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा अगर अब देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, ट्रम्प से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है यूएस से। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आप अगर जानते होंगे तो पाकिस्तान हमेशा हर किसी से भीख मांगता रहता है हर जगह जाके। तो अगर अमेरिका अगर अगर मेहरबान हो पाकिस्तान के ऊपर में, तो इकोनॉमिक असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका से मिल सकता है। अगर आप जाने तो वर्ल्ड बैंक जो है सिंगली एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका कंट्रोल करता है। ईजिली लोन जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिल सकता है और मिलता भी रहता है। तो
इसलिए एक पाकिस्तान को एक तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है फिनेंशियल असिस्टेंस का, इकोनॉमिक असिस्टेंस का, इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आप देखें तो पाकिस्तान से फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो ऐसे भाग गए हैं जैसे कोई प्लेग किसी में होता है, तो जैसे बाकी लोग भाग जाते हैं वैसे एफडीआई जो पाकिस्तान से भाग गया है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के समय में इंडिया से आके आगे बढ़ के जब पाकिस्तान ने जाके युद्ध विराम सीज फायर के लिए जब उससे इंडिया से एक तरह से रिक्वेस्ट किया था, तो उसके बदले में जो अमेरिका था वो ये कहा, रिपोर्ट आ रहा है कि इसके बदले में अमेरिका जो बोला उसको वादा किया है कि हम कश्मीर के इशू पे मध्यस्थता करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है, और इंडिया ने तो इसको एक तरह से पोस्टपोन कर दिया, इसको अबेंस में डाल दिया है। तो इससे पाकिस्तान के लिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा खतरा आ गया, आर्थिक खतरा भी बोल सकते हैं और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो गया है। तो ये भी एक इशू है जिस पे अगर मुनीर हो सकता है चाहते होंगे कि ट्रंप जो है वो इंडिया के ऊपर दबाव बनाए और ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया एक तरह से रिवोक ना करे। इसके अलावा ऐसा अगर आप सुने पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता है कि इंडिया जो है वो टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको इंडिया सपोर्ट करता रहता है, और इंडिया उकसाता है उनको, इंडिया जो है वो मनी भेजता है उनको, हथियार भेजता है जिससे वो पाकिस्तान पे हमला करते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान ये चाहता होगा कि इन जो इंसर्जेंट ग्रुप्स को है उसको इंडिया माने यूएस की तरफ से दबाव देके इंडिया पे इनको इंडिया ताकि सपोर्ट ना करे। ये हो, हालांकि ये पाकिस्तान का मानना है, भारत सरकार का तो ये कहना है कि हम इन्हें एकदम सपोर्ट नहीं करते। और सच बोलूँ तो इसका कोई आज तक बाहर खुल के कोई सबूत पाकिस्तान ने ना पेश किया, ना कहीं और ऐसा कोई मेजर रिपोर्ट आया है किसी भी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यूज़पेपर की तरफ से। तो इसलिए इस पे विश्वास करना भी वैसे मुश्किल लगता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी जैसे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो मुनीर हैं, आसिम मुनीर, वो अभी जब अमेरिका दौरे पे गए हैं तो वो अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, बहुत बड़े लोकतांत्रिक लीडर हैं। जैसे कि वो अगर देखा जाए तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वॉर नहीं चाहते, हम पीसफुल डायलॉग चाहते हैं और अपने बायलिटरल समस्याओं को एकदम शांति के साथ हम उन्हें हल करना चाहते हैं। वो एक तरह से देखा जाए तो वो खुद को अमेरिकन मीडिया के सामने में ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जो हैं वो पीस मेकर्स हैं, हम जो हैं वो एक तरह से आपके वैल्यूज को शेयर करते हैं। और पता नहीं एक वेस्टर्न मीडिया में एक हमेशा से बायस रहा है फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो व्हाई, कि वो अमेरिका की तरफ थोड़ा सॉरी मैंने पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही वो एक तरह से उनका झुकाव रहता है, हमेशा से ये देखा गया है। और देखा जाए तो अगर ऐसा चलता रहा तो इंडिया भी इसको एक तरह से सहने वाला नहीं है। अगर आप देखा जाए तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको साफ साफ एक तरह से याद दिला दिया है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो एक तरह से युद्ध विराम लगा था, जो पॉज लगा था, वो किसी की मध्यस्थता से नहीं लगा था, वो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पे हमने खुद से डिसाइड किया था कि हम इसको रोकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जैसा कि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ट्रेड की धमकी दी कि हम तुमसे ट्रेड करना बंद कर देंगे, नहीं तो तुम युद्ध विराम कर दो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही याद दिलाया था कि कोई ट्रेड डील की डिस्कशन इसके बीच में नहीं हुई थी। तो ये देखा जाए तो एक पुशबैक है इंडिया की तरफ से कि हम जो हैं वो एक तरह से, आप अगर किसी इस तरह का चाल चल रहे हो तो हम उसको चुप रह के सहने वाले नहीं हैं, हम एक तरह से फाइट बैक करेंगे। इसके अलावा एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, इस जो टेलीफोन कन्वर्सेशन जो हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के बीच में, उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया था। अभी आप जैसा कि जानते होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है कनाडा में है अभी G7 के मीटिंग के लिए। तो उसी समय में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको इनवाइट किया कि आप कनाडा से जब आ रहे हैं तो एक बार यूएस विजिट कर लीजिएगा। और इसमें सबसे संदिग्ध वाली बात ये है, इसमें
एक तरह से सस्पिशियस बात यह है कि वो उसी समय में प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे थे जब आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिकी दौरे पे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये उनका एक चाल था कि एक ही फोटो फ्रेम में एक ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी और आसिम मुनीर को डाला जा सके। एक तरह से फिर से वो एक तरह से देखा जाए तो इनका एक साइड अटेम्प्ट है कि खुद को मध्यस्थता में लाया जा सके। एक तरह से उनका अटेम्प्ट है कि हम कैसे पीस मेकर का रोल प्ले कर सकते। ये एक तरह से बोला जाए तो छिप के एक चाल था इंडिया की तरफ में, जिसको ऑब्वियसली इंडियन साइड ने रियलाइज कर लिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पोलाइटली ये डिक्लाइन कर दिया कि हम सॉरी, अभी हमारी कोई और हमारी मीटिंग है जिसके कारण हम नहीं आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली इंडियन साइड ने इस चाल को पहले से समझ लिया और इससे वो बच गए। तो ये तो सच बोलूँ तो ये एक यूएस की तरफ बताता है कि यूएस जो है भरोसेमंद तो नहीं है। एटलीस्ट कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में तो अगर देखा जाए तो ये जो है, जैसा जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल नेचर के इंसान है और उनका उनका ईगो भी बहुत बड़ा है। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की और भारत ने बोला कि नहीं किए, तो ऑब्वियसली वो पर्सनली उसको ले लेते हैं। तो इसके कारण ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों अभी थोड़ा इंडिया और यूएस का जो रिश्ता है वो थोड़ा तनावपूर्ण हो रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस और इंडिया का जो रिश्ता है वो कभी भी एकदम गहरा भी नहीं था। अगर आप देखें तो इसको अगर देखा जाए तो एक ऑथर हैं सीमा सिरोही जी, वो हमेशा से इंडिया और यूएस के रिश्ते को बोलती हैं कि दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये हम तो दोस्त तो हैं, पर इसलिए दोस्त है क्योंकि हमारा कुछ बेनिफिट्स है दोस्ती, इस दोस्ती से हमारा कुछ बेनिफिट्स है, इसलिए हम दोस्त हैं। हमारा जब 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 जिन मुद्दों पे हमारा इंटरेस्ट अलाइन होगा हम वहां पे साथ है, नहीं तो हम अपने 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 इंडिपेंडेंट रिश्तों को भी हम परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख लीजिए तो जैसे अगर बोला जाए तो यूएस अगर है पाकिस्तान को अगर मना रहा है, अपने साइड करने का अगर ट्राई कर रहा है, तो इंडिया भी जो है वो रूस को अपने तरफ रखने का हमेशा से ट्राई किया है। आप देखिए तो यूक्रेन के इशू पे कैसे यूएस और वेस्ट के सारे कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो वो चाहते थे कि हम रूस से अपना रिश्ता तोड़ दें, पर हमने अपना रूस से रिश्ता नहीं तोड़ा। ये बताता है कि हमारा जो रिश्ता है वो मोर एक्यूरेटली सही में फ्रेंड्स विद बेनिफिट से ही डिफाइन किया जा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा कभी भी रिश्ता उस तरह का था भी नहीं। तो ऐसा कोई अगर ऐसा होता भी है तो दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड अगर इस रिश्ता में। हाँ, लेकिन इशू इंडिया को इशू कहाँ होगा? अगर अगर इस रिश्ते में अगर पाकिस्तान को वो खुश करने के चक्कर में इंडिया को, अगर जैसा कि सुशांत सरीन जी कह रहे हैं कि अगर इंडिया को आप अंडर द बस थ्रो करना चाहेंगे, तब वहां पे इशू आ जाएगा, क्योंकि फिर हम इसको टॉलरेट नहीं करने वाले। जैसा कि फॉरेन सेक्रेटरी का इस बयान से अगर साबित हो जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के भाषण के बारे में जो फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया, उससे ये बात साबित हो जाता है कि इंडिया पुशबैक करेगा। इंडिया अगर अगर कश्मीर इशू पे मध्यस्थता की बात आई या फिर इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया को दबाव देने की ट्राई की गई, तो इंडिया इसमें पुशबैक करेगा। इंडिया इसको चुपचाप रहने वाला नहीं है इसमें। तो अगर लेकिन जब तक अगर यूएस अगर चाहे, मान लीजिए ईरान को अगर वो डिस्टेबलाइज करना चाहे या फिर अफगानिस्तान के टेररिस्ट को मारने के लिए अगर वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है और उसके उनके बीच में अगर कुछ क्विड प्रो को हो रहा है, तो हम में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये पहले भी चलता है और इससे इंडिया बेसी परेशान होने वाला नहीं है। तो क्योंकि जानते हैं ये दोनों यूएस और इंडिया दोनों मैच्योर डेमोक्रेसीज है और समय आने के साथ साथ ये अपने रिलेशनशिप को उस तरह से इवॉल्व कर लिए हैं कि इससे कोई इशू होने वाला नहीं है। और मेरा एक और इसमें ये राय है कि जैसे कि अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी लंच के लिए इनको इनवाइट किए थे आसिम मुनीर को। अगर आप देखा जाए तो मार्च के अराउंड अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है वायर्ड, उसका एक रिपोर्ट आया था कि जो भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो उनका एक मीम कॉइन चलता है ट्रंप मीम कॉइन करके, उसमें जिसने भी 1 मिलियन या फिर 1 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो किया था, उसके साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से पर्सनल डिनर करते हैं। तो हो सकता है, मेरा एक थ्योरी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा थ्योरी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान हो सकता है उसमें भी ट्रंप मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया हो और उसके कारण जो है एक तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली उनको क्योंकि निजी इससे फ़ायदा हो रहा है तो उसको एक एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिए हैं, प्लस उसको एक स्ट्रेटेजिक मूव की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं इस रिश्ते में क्या गया और